श्री सद्गुरुदेव भगवान। मीरा भाई का भजन है, मीरा भाई का। मेरी लागी लगन गुरु चरणन की, मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मोरी लागी लगन गुरु चरणन की, मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की। मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा बाई कहती हैं कि मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरण में ही सब कुछ है ना। गुरु चरण में क्यों? बंदे बोधमय नित्यम गुरु ही जो है शंकाओं का समन करने वाले है ना। हमारे साधक के अंदर जो भी शंकाएं होती है ना, जिस तरह की साधना में, तो सब शंकाओं का समन करने वाले गुरु ही होते हैं। तो गुरु के चरणों में जो नेह लगाता है वो पूर्ण होता है ना। क्योंकि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु के पद रजों का जिसने अंजन कर लिया, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। वो उसके जो नेत्र हैं नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णन राम चरित भवमोचन। विमल विवेक जागृत हो जाता है जिसने अपने अंदर जो है गुरु के चरणों को धारण कर लिया। उसके अंदर से सारे दोष मिट जाते हैं और उसका विवेक जागृत हो जाता है। इसी में आगे कहते हैं, चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। जिसने गुरु के चरणों को अपने अंदर धारण कर लिया, जिसने गुरु के चरण का पराग जो है ग्रहण कर लिया, उसको संसार फिर अच्छा नहीं लगता है। जिसने संसार को धारण कर रखा है, जिसने गुरु के चरणों को धारण नहीं कर रखा, उसको संसार अच्छा लगता है। तो संसार उसके लिए कैसा हो जाता है? जो चरणों को धारण कर लेता है, स्वप्न के समान। जग माया सब सपनन की। वास्तव में संसार तो स्वप्न के समान ही है ना। शंकर जी जब पार्वती जी को समझा रहे थे कि पार्वती जी पूछी संसार कैसा, तो शंकर जी बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार जो है स्वप्न के समान है। स्वप्न के समान है कि नहीं? अब सो जाते हैं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, दूसरा संसार हमारे अंदर खड़ा हो जाता है। और जब जग जाते हैं तो ये घोर संसार जो है एक जागृत स्वप्न है। खुले आंखों से स्वप्न सब देखते रहते हैं और उसी प्रयास में लगे रहते हैं कि अब ये होगा फिर वो होगा, और जाता कुछ नहीं है, सब कहीं कहीं रह जाता है। जैसे स्वप्न में हम नहीं जाग जाते हैं तो अरे जब तक सोते रहते तब तक कि स्वप्न सही था, छूट गया, अरे उसी में दुखी होते हैं, उसी में खुश होते हैं कि नहीं होते, और उसी को सही माने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं स्वप्न से ना, अरे ये सब स्वप्न था, अच्छा हुआ नहीं हुआ, सही में होता कि नहीं, लगता कि नहीं लगता, अरे ये तो स्वप्न था, बच गए। तो ऐसे ही ये संसार भी बहुत बड़ा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न कहलाता है।
इसमें भी लास्ट जब यहाँ से शरीर छूट जाता है, यहाँ से आत्मा जीवात्मा, कहते ये तो सब स्वप्न था, कुछ साथ में जा ही रहा है, सब यहीं के यहीं रह गया, जिसके लिए हम मोहित हो रहे थे, जिसके लिए हम लोभित हो रहे थे, सब यहीं कहीं रह गया। तो जिन्होंने गुरु के चरणों को अपने अंदर धारण कर लिया, वो इस संसार को स्वप्न रूप जान जाते हैं, ये माया का संसार है ना। भव सागर सग सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन। क्या जिसने संसार को, गुरु के चरणों को अपने अंदर धारण कर लिया, तो गुरु के चरण धारण करने से क्या होता है, क्योंकि गुरु जो है ब्रह्म स्वरूप होता है, जिसके अंदर से माया खत्म हो चुकी होती है, आत्म परमात्मा स्वरूप हो गए थे, तो उनके पास माया का लेश मात्र नहीं रहता। जब मैंने गुरु के चरणों को अपने अंदर धारण कर लिया, तो भाव सागर सब सूख गया। संसार का सागर जो है, उसके संसार की इच्छाएं, भाव सागर मतलब संसार की इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, तो वही तो जीवित रखती हैं ना यहाँ, वही तो आदमी को लगाए रखती हैं संसार में, ये हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर मेरा लड़का हो जाए, फिर नाती हो जाए, फिर धन हो जाए, फिर दौलत हो जाए, इसी में तो लगा रहता है कि नहीं। तो जिसने संसार को स्वप्न रूप जान लिया, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। तो भव सागर सब सूख गया, संसार का इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती हैं जिसके अंदर, उसी को भव सागर कहते हैं। इच्छाओं का सागर बना हुआ संसार है पूरा तरीके, हजार तरह की, लाखों तरह की, करोड़ों तरह की इच्छाएं लोगों की 24 घंटे लगी रहती हैं। तो भव सागर सब सूख गए हो है, फिक्र नहीं मोहि तरनन की। अब संसार, मुझे तरने की कोई फिक्र नहीं रही, मुझे अब मृत्यु का भय कोई नहीं रहा, क्योंकि अब संसार तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं, इच्छाएं मेरी तरह पूरी खत्म हो चुकी। तो अब मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, तरने की भी इच्छा मेरी खत्म हो गई। मैं तो परम शांति में, परम आनंद में जो है गुरु के चरणों को धारण करके और उसमें बैठी हुई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की। ऐसी आस लगी, ऐसी लगन लगी मेरे गुरु चरणों की, कि सब कुछ मेरे अंदर से, पूरा संसार खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, माया संसार जो है स्वप्नवत लगने लगा, भव सागर जितनी संसारिक इच्छाएं थी सब खत्म हो गई। मुझे अब भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में ही सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। तो ऐसे मीरा बाई का बहुत अच्छा भजन था। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।